एवरीवन, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है जल्दी से अपने अपने नाम लिख दीजिए और अपना SRN नंबर लिख दीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। जो भी बच्चा क्लास में प्रेजेंट है सब अपना नाम लिखिए, अपना SRN नंबर लिखिए। सभी बच्चे अपना नाम अपना SRN नंबर लिखेंगे। निधि, स्नेहा, दीपू, सतीश और नरसिंह, प्रियंका, विशाल, तेजस, मंजू, शबाना, अभी, साक्षी और 29 बच्चों में से इतने ही बच्चे प्रेजेंट है। सुकन्या, खुशी और बेटा मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, एक तो आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और मुझे भी थोड़े से काम याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो सभी बच्चे अपना नाम अपना SRN नंबर लिख दो ताकि आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाए कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। सभी बच्चों ने लिख दिया है अपना नाम अपने SRN नंबर। चलिए जी क्लास शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है, क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में। हमने अभी तक क्या सीखा है कि हमारे पास 3 तरह के ग्राफ्स बनते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 3 तरह से ग्राफ बनते हैं। मान लो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। अब इस पे हमने ग्राफ बनाना है, तो या तो हमारे पास 2 सीधी रेखाएं बनेंगी, या तो वो हो सकती है कैसी रेखाएं बच्चों, क्या कहते हैं इन्हें? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे हम इसे, प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनके कितने हल होंगे? एक। केवल एक। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जितने बिंदुओं पर मिलेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही पॉइंट पर मिलेंगी तो एक ही हल होगा। और संगत युग्म होंगे। जब हल निकलता है तो कैसे युग्म हो जाते हैं? संगत युग्म होते हैं। अब इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं मतलब वो एक भी बिंदु पर हल नहीं होगा, एक भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं मतलब एक भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। अब समांतर अगर होंगी तो उनके कितने हल होंगे? एक भी नहीं, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। अब बताओ जब हल ही नहीं होगा तो संगत होगा कि असंगत होगा? असंगत। असंगत होगा। शाबाश। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन क्या आती है? एक रेखा ये बन गई है मान लो, और दूसरी रेखा जो बनी है, हमने ग्राफ्स बना के भी देखे थे ना बच्चों पिछली क्लास में, बिल्कुल सारे के सारे बिंदु इसी पर आते। तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इसी तरह से बनेगी। इन्हें क्या कहते हैं? संपाती। संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं के कितने हल होंगे? अनेक हल। अनेक हल होंगे। संगत युग्म। हाँ, है ना। कितने हल होंगे? अनेक, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर मिल रही है तो अनेक हल होंगे। और फिर जब हल निकल रहे हैं तो कैसे युग्म होंगे? संगत युग्म होंगे। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से आगे क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो इनको भूलना मत। देखो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बिंदु पर मिल रही है तो एक हल, एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है तो कोई हल नहीं, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है तो अनेक हल। अगर हल निकल रहा है तो संगत, हल नहीं निकल रहा है तो असंगत, है ना। कुछ भी याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। अब आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जर्नल फॉर्म क्या होती है। हमें पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह से होंगे बेटा। देखो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स लेके भी बताए थे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर है 0, और 3x प्लस 9y माइनस 6 बराबर है 0। अब देखो, देख पा रहे हो इसी रूप में है x और y, ठीक है, x और y, है ना। समझ रहे हो सब बच्चे? ये क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। व्यापक रूप क्या होता है? a1x b, देखो ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। अगर आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना होता है आप ऐसे लिखते हो ना? सभी बच्चे बताओ, जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना होता है हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर युग्म, हम यहाँ पर 2 समीकरण एक साथ ले रहे हैं, तो 2 समीकरण जब आप एक साथ लोगे तो इसको x के साथ जो गुणा होता है उसे हम a कहते हैं। लेकिन यहाँ पर x के साथ जो पहले वाले समीकरण में होगा उसे a1 कहेंगे, इसे a2 कहेंगे। y के साथ पहले समीकरण के लिए b1, दूसरे समीकरण के लिए b2।
और जो अचर पद होगा, कांस्टेंट टर्म होगी, वो C1 C2 कहलाएगी। अब यहाँ से दोनों को कंपेयर करो, पहले वाले से ये पहला समीकरण आ गया, ये दूसरा समीकरण आ गया। बताओ A1 कितना होगा, सभी बच्चे देख पा रहे हो A1 कितना होगा? A1 क्या है, पहले समीकरण में जो x के साथ गुणा हो रहा है, A1 कितना होगा सभी बच्चे बताओ? 2x नहीं, 2x नहीं, A1 है क्या, ध्यान से देखो, A1 क्या है, जो x के पहले समीकरण में x के साथ गुणा हो रहा है। अब देखो पहले समीकरण में x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 2। तो बस आप क्या लिखोगे, दो एक ही मैम। बच्चे ने लेकिन चार्ट में लिखा है 2 लिखोगे। अब इसी तरह बताओ A2 क्या होगा, जल्दी चार्ट में लिखो सब बच्चे, A2 क्या होगा, चैट में लिखो सब बच्चे, A2 क्या होगा? 3 3 होगा, शाबाश। A2 क्या होगा? 3 होगा। A2 क्या है, जो दूसरे समीकरण में x के साथ गुणा हो रहा है, तो दूसरे समीकरण में x के साथ क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, तो A2 कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी तरह सभी बच्चे बताइए जल्दी से, B1 और B2 कितने होंगे? B1 क्या है, B2 क्या है? सभी बच्चे चैट में B1 क्या है, B1 3 B2 9 चैट में बेटा, चैट में सभी बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है, वेरी गुड। B1 कितना है, B1 क्या है, B1 है जो पहले समीकरण में y के साथ गुणा हो रहा है, पहले समीकरण में y के साथ क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, तो B1 कितना आ गया, 3 आ गया। B2 क्या है, जो दूसरे समीकरण में y के साथ गुणा हो रहा है, दूसरे समीकरण में y के साथ क्या गुणा हो रहा है, 9 गुणा हो रहा है, ठीक है। अब C1 C2 क्या है, अचर पद। अब देखो C1 C2 की वैल्यू क्या होगी, चार्ट में लिखेंगे सब बच्चे, C1 C2 8 माइनस C1 क्या है यहाँ पर, जो अचर पद है, यहाँ पर अचर पद क्या है, +8, तो ये आ जाएगा C1। अब C2 क्या है बेटा, यहाँ दूसरे समीकरण का अचर पद। अब दूसरे समीकरण में क्या है, यहाँ पर हम माइनस जरूर लिखते हैं, तो -6। बताओ सब बच्चे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख पा रहे हो? यस मैम सभी बच्चे समझ पा रहे हो, A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे हो? यस मैम ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, जल्दी से सभी बच्चे पहले A1 बताओ, A2 बताओ, कितना है A1 A2? अच्छा, उससे पहले सभी बच्चे सुनो, क्या ये व्यापक रूप में है? क्या ये व्यापक रूप में है? नहीं, देखो व्यापक रूप में क्या होता है, राइट हैंड साइड 0 होती है, तो पहले आपको इसे बराबर है दूसरी तरफ लाना पड़ेगा, तो x माइनस 2y बराबर है 0। इसको लेकिन क्या लिखोगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा 3x प्लस 4y, 20 प्लस का है, इधर आकर -20 हो जाएगा और आप बराबर है 0 लिखोगे, ऐसा लिखोगे कि नहीं? यस मैम लिखोगे ना? ठीक है, रुको पहले फिर ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप मुझे बताना, अभी पहले ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको एक समीकरण दिया गया है 2x बराबर है 4y माइनस 20, इसको पहले आप व्यापक रूप में लिखो, कैसे लिखना है, ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के रूप में। दो युग्मों की बात बाद में करेंगे, पहले इसको सामान्य रूप में लिखो, कैसे लिखेंगे, पहले इसको रूप में, सामान्य रूप में लिखिए, कैसे लिखेंगे व्यापक रूप में, राइट हैंड साइड को, ये जो दायां पक्ष, ये वाला पक्ष है, इसको 0 बनाना है, मतलब ये वाली सारी चीजें दूसरी तरफ पहुंचानी है आपको, कैसे लिखेंगे आप? किसी भी बच्चे की साइड से आंसर नहीं आया? 2x बेटा चार्ट में लिखो, कैसे लिखेंगे बच्चे? 4y इधर ले आएंगे, -4y हो जाएगा, 20 माइनस का है, इधर आकर +20 हो जाएगा और ये बराबर है 0। बताओ ऐसे लिखेंगे, ये व्यापक रूप होगा कि नहीं, ax प्लस by प्लस c, और राइट हैंड साइड 0, देखो अब राइट हैंड साइड 0 हो गई ना? हाँ, अब जल्दी से बताइए यहाँ पर a कितना है, b कितना है और c कितना है, सभी बच्चे a b c की वैल्यू बताइए। a b c बताइए कितना होगा? ए मैम नहीं 2x बेटा, हरिओम वाली आईडी से कौन है, हरिओम वाली आईडी से कौन है?
2x मैम। बच्चे मैंने पहले भी बताया है x नहीं लगाना साथ में, ठीक है? पहले भी ये मिस्टेक करी है आपने, x नहीं लगाना साथ में, ठीक है? x या y नहीं। देखो a क्या होता है जो x के साथ गुणा हो रहा है, x के साथ क्या गुणा हो रहा है 2, तो a कितना आ गया 2 आ गया। y के साथ जो गुणा होता है वो b कहलाता है, y के साथ क्या गुणा हो रहा है -4, तो b कितना हो गया -4। जो अचर पद है वो c कहलाता है, तो 2 - 4 और 20। 2 - 4, 4 नहीं -4। बात को समझ गए? बताओ समझ में आई सब बच्चों को बात? यस मैम। यस और नो? पहले आपको इसे बदलना पड़ेगा, ठीक है? पहले आपको इसे बदलना पड़ेगा। अभी 1 मिनट रुकना, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है? आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मैं अभी। चलो, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर? अभी नो आएगा, मैम। अभी आ रहा है? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन देखो। आपको समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर है 0। आपको इसमें से देखना है और बताना है कि ए बी सी का मान कितना होगा। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर्स करने की कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर, है ना? कोशिश करो कि सब बच्चे आंसर कर पाए। वेरी गुड, ठीक है। 30 सेकेंड्स का टाइम मैं आप लोगों को लास्ट का देती हूँ। और कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। 14 स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया है 47 में से। लास्ट के 20 सेकेंड सभी की साइड से आंसर आना चाहिए। हो गया मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश, हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। 7 6 5 4 3 2 रुको मैम। 1। 50 में से केवल 28 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब किधर हैं? 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करो। 5 4 3 2 एंड 1। पता है ना, जो पोल में आंसर नहीं करते मैं उनको अटेंडेंस नहीं देती। अटेंडेंस अभी लगती रहेगी, बाद में मैं सारी अटेंडेंस कट करवा दूंगी। अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो फिर अटेंडेंस आपको मिलेगी ही नहीं। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन का आंसर 35 बच्चों ने किया है 47 में से, ठीक है? और उसमें से 27 ने ठीक किया, 9 बच्चों ने फिर भी ये क्वेश्चन गलत किया है, नहीं 10 बच्चों ने बल्कि गलत किया है, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना था, ax प्लस by प्लस सी बराबर है 0, ठीक है? और आपको समीकरण क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर है 0। यहाँ पर देखना था कि ए बी सी का मान कितना है, ठीक है? ए बी सी का मान कितना है। अब कुछ बच्चों ने क्या करा है, ऑप्शन सी किया है। मैं बार बार शुरू से बताए जा रही हूँ कि बेटा x के साथ जो गुणा होता है वो a कहलाता है। x के साथ क्या गुणा हो रहा है, 3, तो a कितना है? यहाँ पर ध्यान से देखो, a का मान कितना है, 3 है, ठीक है? जो y के साथ गुणा होता है वो b कहलाता है, तो यहाँ पर b कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है? अब c क्या होता है, जो हमारा अचर पद, तो c कितना होगा, 6 होगा। तो a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 6। ऑप्शन ए सही होना चाहिए था। अब ऑप्शन सी चलो ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, बट 5 बच्चों ने ऑप्शन बी किया, उन्होंने तो तुक्का मार के आंसर किया। 4 तो पूरे क्वेश्चन में ही कहीं नहीं है, 5 पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, तो आप कैसे ऑप्शन बी कर रहे हो, है ना? कैसे ऑप्शन बी कर रहे हो, कैसे ऑप्शन सी कर रहे हो? ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। में आई सबको? क्लियर है? यस मैम। चलो, थोड़ा सा ध्यान लेकर करेंगे बच्चे, सभी बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब। यहाँ पर ध्यान देना, -4 है क्वेश्चन। बेटा वो कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो नजर नहीं आती, बाकी सब बच्चों को वीडियो नजर आ रही है? यस। हाँ, वो कभी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आती है। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए,
सभी बच्चे माइक ऑफ रखने की कोशिश करो, फिर ना दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। और क्वेश्चन क्या दिया है आपको, x का मतलब बेटा एक x होता है, ठीक है, एक इसके साथ लिखा हुआ होता है, माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पर देखना है ए बी सी का मान कितना होगा। ज्यादा टाइम मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, जल्दी से मैम आंसर हो गया मैम। बच्चों स्क्रीन रुक गई क्या मेरी? नो मैम। यस मैम। नो अरे चलिए जल्दी से सब आंसर करो, लास्ट के 10 सेकेंड। माइक ऑन रखोगे फिर तो मैम भी कट सकते आ रही माइक तो ऑफ रखो। मैम आवाज कट कट के आ रही है। हाँ तो बेटा सबने माइक जब ऑन कर रखा है तो किस तरह से आएगी आवाज? सभी के माइक ऑन है, मैं सबके माइक ऑफ कर रही हूँ, आप लोग कर दो मैम, कर दो मैम। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। और क्लास में सिर्फ 33 बच्चों ने आंसर किया है, पूरी क्लास में से सिर्फ 33 बच्चों ने आंसर किया है। पोला बंद हो जाएगा, अब आप आंसर नहीं कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं चलता बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। 48 में से सिर्फ 33 बच्चे आंसर कर रहे हैं। ये इमोजीज नहीं चलेंगे, आप आंसर लिख दो एक बार, उतना काफी है। इमोजीज क्लास में मत यूज किया करो, ठीक है। आप यहाँ व्हाट्सएप चैट नहीं कर रहे हो, आप क्लास में हो, तो क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन बनाकर रखना है। ए कितना है, 1 है, ठीक है। बी कितना है, अब बी देखो यहाँ पर कितना है, -4। सी कितना है, 6। A1 B -4 C 6। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। वेरी गुड। अगर बच्चा सारे क्वेश्चंस ठीक है, शाबाश, है ना। अगर आपको ABC देखना आगे तो आप और क्वेश्चंस आगे ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, अगर आप ABC सही से देखते हो, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के दिए गए होंगे जहां पर आपको पहले से ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के रूप में लिखना पड़ेगा। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, बट यहाँ पर हमारे व्यापक रूप में 0 है, तो पहले तो आपको इसे 0 करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इस 9.35 को उठा के दूसरी तरफ भेज दोगे, तो वो अभी इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -9.35 बराबर है 0। अब जल्दी से बताइए ए कितना है यहाँ पर? 2। टेंशन मत लीजिए, आप पढ़िए ध्यान से। बी 3 है, -9.35 है ना। अब इस वाले में अगर आप देखो, ये पहले से व्यापक रूप में लिखा हुआ है। चैट में जल्दी से सब बच्चे ABC का मान बताओ दूसरे क्वेश्चन के लिए, चैट में बताना है, और चैट में दूसरे क्वेश्चन के लिए ABC का मान बताइए। बेटा कहाँ 9.35 वाले क्वेश्चन पे अटके हुए हो, वो तो कब का हो चुका। इस क्वेश्चन के लिए आंसर करो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप 1x माइनस 1/5 माइनस 10 बराबर है। अब लिखो ABC का मान। अभी तक एक भी बच्चे ने ठीक नहीं लिखा। आशा माइक बंद रखो, आशा माइक बंद रखिए अपना। अभी तक एक भी बच्चे की साइड से हरिओम वाली आईडी से जो बच्चा है वो थोड़ा सा नजदीक है सही आंसर के, बाकी और किसी बच्चे ने अभी तक सही आंसर नहीं किया है। A1 है, बिल्कुल ठीक बेटा, A1 है,
बिल्कुल ठीक जवाब। बी कितना है? बी है -1/5 और सी है -10। ठीक है, A1, बी -1/5, सी -10। बताओ किस किस को समझ आया? हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो? टाइप करने में दिक्कत आती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे अब सब बच्चे, और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से पहले समझ जाओ क्वेश्चन को। आपको दिया गया है 3x - 4y बराबर है 5। आपको पहले इसे इस रूप में लाना है, मतलब राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। तो आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ध्यान से जरा सोच ओके समझ मैम। कर आंसर करना, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना। पहले आपको इसे बदलना पड़ेगा। कर थोड़ा दिया ध्यान मैम। से राइट हैंड कर साइड को दिया मैम। 0 बनाने हो की गया कोशिश मैम। करना है। बेटा आप हैंड रेज कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगी कि आपने कर लिया। ओके मैम। ओके, चलिए जी, बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं। बीस सेकेंड। और नहीं मैम दिक्कत मेरा हो काफी। गया। लास्ट के 10 सेकंड और। मैम गलती से गलत हो गया। बेटा गलतियां नहीं करनी है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आगे पूरा क्वेश्चन गलत करवाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी गलत हुआ है बट नोट करके रखो, वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना? मैम इसमें तो नहीं पढ़ रहा। चलिए, समय समाप्त। अब ये बोल कर रहा है क्वेश्चन, मैम ये बार बार। बेटा माइक ऑफ रखो, एक दूसरे की कंप्लेन मत करो ऐसे। ठीक है, अब 20 बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया है, सिर्फ 20 बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया है। बेटा इसमें आपको क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। 3x - 4y, 5 इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ ले जाकर माइनस का ही तो करना था। ठीक है। इसको दूसरी तरफ ले जाकर माइनस का ही तो करना था। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, अपना नेट बचा कर रखा करो सब बच्चे। समझे बात को या नहीं? आपको कुछ भी नहीं करना था, यस 5 को दूसरी तरफ लाकर -5 करना था, है ना? -5 करना था, सिंपल सी बात है। मैम। यस है ना? समझ मैम। में आई सब बच्चों को अभी तक सारे यस मैम। क्वेश्चन? यस वेरी गुड, मैम। वेरी गुड। चलो माइक बंद रखेंगे। अभी मैं आप लोगों से पहले एक क्वेश्चन और करा लेती हूँ। ठीक है, ध्यान से ऑप्शंस देखना, जो मैं ऑप्शंस लिखने वाली हूँ, सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैम। कौन सा आ रही हो? कौन बोल रहा है माइक ऑन करके? पोल में आंसर करो जल्दी से मैम सब। क्वेश्चन चेंज कर दो। एक मिनट रुको, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, कोई आंसर नहीं करेगा, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। मैम मैंने तो कर भी दिया। चलो अच्छा, फिर वही और बोल क्वेश्चन रहे रखते हैं। करो करो करो, जल्दी से करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स दूंगे अब इस क्वेश्चन के लिए, और माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। मैम ये जो माइक ऑन करके बता रहा है क्लास फिर चल मुझे रही है। मजबूरन सबके माइक्स बंद करने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ, है ना? चलो 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, रुको मैम। 4, मैम 3, मेरा गलत हो गया। 2 एंड 1। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर दिया सबने? किसी को यस एक्स्ट्रा टाइम?
चलो, अभी भी जबकि एक बच्चे ने माइक ऑन करके आंसर बता दिया था, उसके बाद भी 10 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। बेटा आपको क्या करना है, कुछ भी मैम नहीं सभी करना है। y के बीच है। 3y-5, आप 3y को दूसरी तरफ ले जाओगे, -3y हो जाएगा। 5 माइनस का है, दूसरी तरफ आकर प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0 रह जाएगा। राइट है समझ मैम। रहे हो कि नहीं? अब 5 बच्चों ने साइन ही गलत किए हैं। जब एक तरफ प्लस का होता है, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाता है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस मैम। तो ये मिस्टेक्स यस क्यों हो रही है? मैम। मिस्टेक्स नहीं होनी यस चाहिए। मैम। 3y इधर प्लस का है, देखो ध्यान से, 3y प्लस का है, हम इसे इधर लाकर माइनस का किया। ये 5 माइनस का है, हम इसको इधर ले आए, हमने इसे प्लस का कर दिया और बराबर है में राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। 3y को भी इधर भेज दिया, 5 को भी इधर भेज दिया। बात को समझे या नहीं? चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से मेरी स्क्रीन देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, अब देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक करते हैं। चलो, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मुझे लगता है काफी बच्चों को आंसर पता भी चल गया होगा। अब ये पूरी क्लास ठीक करने की कोशिश करेगी ये आंसर। लास्ट के 25 सेकेंड। 27 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से अभी भी 10 बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा कहाँ है आप लोगों का ध्यान? चलिए, समय समाप्त। अब ये क्वेश्चन 20, 21, 22, 11, 12, 13, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर गलत किया है, सिर्फ 19 बच्चों ने सही किया है। क्या होना चाहिए था बेटा? यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 10। हम इसे व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई बराबर है में से 10 को हटाना है, 10 को दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो -10 नहीं हो जाएगा? 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। अब 11 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, 11 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, -10 होना चाहिए था बेटा, -10। अब दूसरी तरफ पहुंचाते हो तो माइनस का हो जाता है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए था, ऑप्शन बी सही होना चाहिए था। अब इतने सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करना पड़ेगा अब आप लोगों को। सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ और वही में आप लोग मिस्टेक्स करें। अब इस बार ऑप्शन भी सिर्फ 2 ही दूंगी, ठीक है? ऑप्शंस की भी चांसेस, आप लोगों को ऑप्शन भी सिर्फ 2 ही दिए जा रहे हैं। अब बस आपको इसमें से चूज करना है कि आपको +9 करना है कि -9 करना है, ठीक है? चलो, आपको इसमें से चूज करना है कि आपको +9 करना चाहिए कि -9। वेरी गुड। चलो, मैम पोर्ट्रेट नहीं दिखा मैम रहा। पोल में तो 4 ऑप्शन है। हाँ हाँ, तो आप अपना वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखो ना। मैम कर लास्ट के दिया। 10 सेकेंड्स और। 10, मैम मैंने डी कर दिया। 9, सॉरी मैम, गलती 8, 7, 6। रुकियो 2 मिनट। ओके, शाबाश। अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया है थोड़ा कि क्या करना चाहिए। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, हो गया 4, 3, 2 एंड 1।
वेरी गुड वेरी गुड। 29 बच्चों ने अब इस बार बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। अभी भी 5 बच्चे 6 बच्चे हैं क्लास में जो बात को नहीं समझ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, 9 इधर प्लस का है, आपको इधर से इसे हटाना है। जब भी आप दूसरी साइड शिफ्ट करते हो, अब ये बराबर है कि दूसरी साइड, देखो इसको बराबर है कि दूसरी साइड जाना है। जब इसे बराबर है कि दूसरी साइड जाना है, ये प्लस का है, अभी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बताओ, अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई मैम एक और प्लस बोल सी रही बराबर है 0 के साथ हम इसकी तुलना करें, तो बच्चों बताइए एबीसी का मान कितना आएगा? कौन बताएगा एबीसी का मान? सभी बच्चे एबीसी का मान लिखिए। ए बी -4 -9 बेटा चार्ट इज में, इक्वल टू 0। चैट में लिखिए, चैट में, चैट में लिखिए सब बच्चे। ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा? वेरी गुड। बस ध्यान रखना, ए कितना हो जाएगा बच्चों, हम पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड को 0। ए कितना है यहाँ पर, 3 है। फिर बी कितना है यहाँ पर, -4 है। सी कितना है, -9 है। तो A3 B -4 -9, माइनस का ध्यान स्पेशली रखना। बताओ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? जल्दी से चैट यस मैम। यस मैम। यस मैम, पोल दे दो मैम। चलो फिर पोल क्वेश्चन करते हैं। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। यही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको सामान्य रूप में इसमें बदलने के लिए दिया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रखने के लिए सेम क्वेश्चन दिया था। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाकर मैंने पूछ लिया है कि एबीसी का मान बता दो। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। आपको पहले इसे सामान्य रूप में बदलना पड़ेगा। अब इसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं है, x -4y बराबर है 5। आपको पहले इसे बदलना पड़ेगा, यस मैम। ठीक है, उसके कर दिया। बाद आंसर करना है। कर वेरी दिया गुड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। मैम। 5 बच्चों ने गलत किया, इसका ऑप्शन 9 बच्चों में से। मम्मी एक लास्ट के 5 सेकेंड। पूरी क्लास में से बस 24 बच्चों ने आंसर किया है। 10 सेकेंड और दे रही रुको हूँ, मैम, रुको। बार बार नहीं मिलेगा टाइम। भाई प्लस माइनस का ध्यान रखो। जिन बच्चों के माइक ऑन हो रहे हैं ना बेटा, फिर मुझे परमानेंटली बंद करने पड़ेंगे। चलो समय समाप्त। केवल 32 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है। बच्चे अभी अभी आप लोगों को बताया है ना, अभी अभी क्या बात बताई है कि आप पहले इसे कैसे बदलोगे, आप इसे कैसे लिखोगे, 3x -4y, 5 इधर प्लस का है, उसको दूसरी साइड पहुंचाना है, -5 बराबर है 0। अब आपको इसको किससे कंपेयर करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 से। a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, -5 होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? वेरी गुड, सारे क्वेश्चंस ठीक है। तो कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूं मैं। इस बार बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। इसमें आपको a का मान बताना है कि a कितना है, ठीक है। इसको आपने पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करनी है और फिर a बताना है कि a कितना है। अच्छा 1 मिनट, जो मिस्टेक, अब देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे।
आपको इसकी तुलना किससे करनी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 से तुलना करनी है, ए का मान बताना है। जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। 11 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है और उन सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, उन सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है। हम्म, 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 29 ही बच्चे पूरी क्लास में प्रेजेंट है। बेटा ये क्वेश्चन में मुझे बताओ, 4 बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन बी, 3 बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन सी। चलो जिन्होंने 2x किया उनकी फिर भी थोड़ा सा लॉजिक मुझे समझ में आता है कि 3 और -9 करने वाले कौन है? 3 और -9 कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं? बेटा 3 और -9 कैसे हो सकता है? x के साथ जो गुणा होता है वो a कहलाता है। x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 2 गुणा हो रहा है, तो a कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। अब आप लोग कैसे कर सकते हो बी और ये सी ऑप्शन? 2 आना चाहिए था ना, x के साथ जो गुणा होता है वो a कहलाता है, तो यहाँ पर a 2 है। क्वेश्चन तो कम से कम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, इसकी तुलना आपने किससे करनी है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 से। ठीक है, और आपने b का मान बताना है कि b का मान कितना है। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। चलिए जल्दी से पोल में आंसर करो, जल्दी से पोल में आंसर करो। 10 सेकेंड्स मिलेंगे बस और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी कितने बच्चों ने? कुछ 6 के करीब बच्चे हैं जो बिल्कुल भी, 6-7 बच्चे तो ऐसे जो मुझे लग रहा है कि अगर मैं उनसे पूछूंगी ना कि 10 + 10 कितना होता है, वो उसमें भी गलत ही करेंगे। क्या आंसर सही होना चाहिए था इसका? बेटा a का मान क्या है? 15, b का मान कितना है? 9, c का मान कितना है? -10। आपसे b का मान पूछा गया था, b कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? है ना? आसान सा क्वेश्चन था। अगर मतलब कुछ बच्चे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं है उनका क्लास में, उनका जो मन कर रहा है वो आंसर कर रहे हैं। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। सीधे सीधे बी की जगह पूछा गया था, क्या लिखा? 15 कर रहे हैं। बेटा ए का मान 15 है, ये तो देखो। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। अब ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आपको पहले इसे बदलना पड़ेगा। इसको पहले बदलिए, फिर बताइए कि बी का मान कितना होगा। ठीक है, पहले इसको आपको बदलना पड़ेगा, उसके बाद आंसर लिखना है। पहले इसको सामान्य रूप में लाना पड़ेगा। शाबाश। देखो जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं ना, वो तो 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर कर भी देते हैं। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। ये 10-12 बच्चे हैं जो बिल्कुल सही करते हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 and 1। कर लिया सबने? अभी भी कुछ बच्चे जो है वो ऑप्शन डी कर। बेटा ऑप्शन डी कहाँ से, कैसे आ गया? 9 तो सी है ना। आप इसको पहले बदलेंगे। हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 2x, 3y इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ लाएंगे तो -3y हो जाएगा। 9 इधर आकर +9 हो जाएगा। अब आप इसकी तुलना किससे करेंगे? ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 से। अब देखो b कितना है यहाँ पर? -3 है। b का मान कितना है? b बराबर है -3। ऑप्शन सी सही होना चाहिए था, है ना? गलती से भी नहीं लगना चाहिए बेटा, गलती से भी नहीं लगना चाहिए। बताओ, ये सॉरी हंस के बोली जाती है? हाँ, स्क्रीन क्यों नहीं दिख? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलिए, वेरी गुड। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो अब आते हैं बेटा, अगर हम करें दो चर वाले। अब अगर आपको दो समीकरण साथ में दे दिए जाए इस तरह से, a1x b, पहले समीकरण को आप a1 b1 c1 कहोगे, दूसरे समीकरण वालों को आप a2 b2 और c2 कहोगे। ठीक है? अब जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर है 0 और 4x प्लस 9y -7 बराबर है 0। आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है? यहां से क्वेश्चन पूछ लूं a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसी भी चीज का? यहां से क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों? बताओ, कर पाओगे? चलो फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ। अब क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से। यहाँ से आप लोगों को बताना है B2 कितना है। ठीक है? आप लोगों को B2 बताना है, B2 कितना है। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। आप लोगों को B2 बताना है। B2 कितना है यहाँ पे? खुद से सोचो, खुद करके देखो, ट्राई कैसे होगा। वेरी गुड। मतलब सभी बच्चे अब खुद से सॉल्व करना सीख रहे हो क्वेश्चन, शाबाश। तो B2 सभी बच्चों ने बहुत आसानी से पहचान लिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बताओ, सभी बच्चों ने कर लिया आंसर? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? चलो 29 बच्चों ने आंसर किया है लेकिन अभी तक। कोई बात नहीं, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? वेरी गुड। 29 ही बच्चों ने आंसर किया, बट उसमें से भी 22 बच्चों ने ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा B2 क्या होगा? B2 जो दूसरे समीकरण में y के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर? 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो B2 का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बताओ सब बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट? नो? एकदम क्लियर? वेरी गुड। चलिए, अब आप लोगों को यहीं से मैं कोई और क्वेश्चन भी बनाकर देती हूँ। देखती हूँ आप लोग वो सही करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको C1 का मान भी बताना है, C2 का मान भी बताना है। ठीक है? या चलो बस एक का ही मान पूछ लेती हूँ मैं आपसे। आपको C2 का मान बताना है। C2 कितना है? चलो, मुझे लगता है काफी बच्चों को आंसर पता भी चल गया होगा अब तक। C2 के बारे में मैंने आपसे पूछा है, तो C2 बताना है कितना है। चलो जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश, 11 बच्चों ने कर दिया है।
वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया, लो मेरे कहते ही कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और बच्चों, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 25 बच्चे हैं पूरी क्लास में क्या? 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, जल्दी आंसर करो, जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी ने भी आंसर नहीं किया। और बट अच्छी बात यह है कि 27 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 25 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड, कितना आसान क्वेश्चन था ना ये। C2 क्या होता है? देखो C2 क्या है, दूसरे वाले समीकरण का अचर पद। वो क्या है? -7 है। शाबाश, तो अब यहाँ तक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। A1 A2 B1 B2 C1 C2 पहचानना आ गया, तो आप आगे के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे। बेटा गुड नाइट कहाँ, अभी तो है 12 मिनट है क्लास खत्म होने में। ठीक है, तो अब सभी बच्चे समझ गए दो अक्षर वाले। अब मुझे बताओ, क्या ये, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आप लोग बताएंगे क्या वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है? बताओ, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? अगर है चलो ठीक है, बट अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बताओ जल्दी चैट में, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखते हैं आप लोगों के रिस्पॉन्स है। सभी बच्चे हैं बोल रहे हो। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब, हाँ, वेरी गुड। कौन है कार्तिक वाली आईडी से? पावर 2 है, पावर 2 है तो रैखिक नहीं होंगे ना? नहीं होंगे ना रैखिक? बताओ सब बच्चे, है ना? बेटा ये आपस में बातें बाद में कर लेना, या कल स्कूल जाके कर लेना आपस की बातें। अभी इंपॉर्टेंट है ज्यादा कुछ पढ़ाई से? है ना? आप देखोगे रैखिक का मतलब तो घात एक होती है, लेकिन यहाँ पर तो घात कितनी है? दो दो घात है, तो ये रैखिक नहीं है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी नहीं होंगे। नहीं होंगे ना बच्चों? नहीं होंगे ना? नहीं होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? बताओ जल्दी से चार्ट में, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों? क्यों नहीं है? कोई बताएगा क्यों नहीं है? नहीं बेटा, इक्वल टू जीरो तो क्या, क्यों नहीं है? कोई रीजन तो दो। वेरी गुड, क्योंकि इसमें तीन चर आ गए हैं। क्योंकि इसमें तीन चर, पहला x, दूसरा y, तीसरा z। इसमें कितने चर हैं? तीन चर हैं, ठीक है, तीन चर है। बट हमने यहाँ कितने चर की बात करनी है? दो चर वाले रैखिक समीकरण की, तो यहाँ पर तीन चर है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं होगा। बात सभी को क्लियर है? चलो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ और
देख लिया सबने क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि क्या ये जो आपको दो युग्म दिए गए हैं, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, हाँ या नहीं? जल्दी से सब बच्चे आंसर करो। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। बिना टाइम लिए जल्दी से सब आंसर करेंगे, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 23 बच्चे हैं पूरी क्लास में प्रेजेंट। हाँ हाँ, 25 बच्चे, बाकी सब किधर? चलिए, समय समाप्त। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं मजाक में नहीं कहती हुई ये चीजें कि आप अगर पोल क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, आप क्लास में पहले आते हो, उससे पहले मैं पोल रिजल्ट दिखाती भी हूँ डेली। तो जिन बच्चों का उसमें नाम नहीं होता है उनका मैं अलग से नोट करके रख रही हूँ एब्सेंट के लिए। तो अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो, आपको लग रहा है कि खाली गूगल मीट ऑन करने से अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला मेरी क्लास में, है ना? अगर आप क्लास में हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? खाली गूगल मीट ऑन करके रखने से आपको अटेंडेंस, अगर आप अटेंडेंस के लिए आते हो फिर आप अपना नेट वेस्ट कर रहे हो। तो नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप देखो, रैखिक नहीं है। 1, 2, 3, 3 चर है ना? और ये दोनों यहाँ पर x और y में है, यहाँ पर p और q में, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बेटा कहाँ से गुड नाइट हो रही है? अभी है ना टाइम? मैंने बोल दिया क्लास खत्म हो रही है, मैंने बोला क्लास खत्म हो रही है। तो बेटा आप लोग स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं? हाँ, कि टीचर पढ़ा रही है, बीच में आप लोग कह देते हैं चलिए बस हो गया? नहीं करते हो ना? तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखा करो। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझाई है, उसके बाद आप लोगों का ये हाल है। यहाँ पर कितने चर हैं इसमें? एक ऐसे, निशांत वाली आईडी से कौन है? एक ऐसे हो सकता है? कितने चर हैं यहाँ पर? और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लिख रहे हैं ये एक। कितनी बार मना किया है कि इतने सारे मैसेजेस एक साथ नहीं टाइप करने? किया है ना मना कि दूसरे बच्चों की स्क्रीन ढक जाती है? मतलब बेसिक से रूल आप लोगों को बार बार करवाने पड़ेंगे क्या? नहीं, माइक ऑन नहीं होगा। आप लोग फिर मेरी बात सुनते नहीं, आप लोग फिर माइक ऑन करके ही बोलते हैं। 3 चर है यहाँ पर, 3 चर हैं, 1, 2, 3। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात समझा के निपटी हूँ। तो नहीं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे, ठीक है? ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। यस, ऑप्शन बी सही आएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 बराबर है 4x माइनस 3y। इसको पहले ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के रूप में लिखना है, और फिर बताना है कि b का मान क्या होगा।
बी के बारे में बताना है, बी का मान क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। बी क्या होता, बी होता क्या है, जो y के साथ गुणा होता है वो b कहलाता है ना। कभी ऐसा मत सोचना कि हमेशा जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है वो b कहलाता है। जो y के साथ गुणा होता है वो b कहलाता है। तो सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे यहाँ पर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये नहीं कि क्लास के कुछ एक बच्चे आंसर करें बस। लास्ट की 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी अभी क्या समझाया है? बी होता क्या है, जो किसके साथ गुणा होता है। बी क्या होता है, जो किसका गुणांक होता है, किसके साथ गुणा होता है। अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ स्क्रीन पर मार्क भी किया हुआ है। बी किसके साथ गुणा होता है, बी किसके साथ गुणा होता है, वेरी गुड, वाई के साथ गुणा होता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बता, शुरू क्लास से बता रही हूँ। बेटा 4x माइनस 3y, आप क्या कर सकते हो, 7 को दूसरी साइड पहुंचा दो, 7 को आप दूसरी साइड पहुंचा दो। 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर -7। अब आपको सिर्फ क्या करना है, 4x माइनस 3y माइनस 7 बराबर है 0, ऐसे लिखना है। तो y के साथ सीधी सी बात है, जो b क्या होता है, b y का जो गुणांक होता है। आप यहीं से देख सकते हो y के साथ क्या गुणा हो रहा है, -3। तो -3 आंसर आना चाहिए था ना।